बृहस्पतिवार को बाल क्यों नहीं कटवाने चाहिए किसी को नहीं मालूम। शाम को नाखून नहीं काटने चाहिए किसी को नहीं मालूम। बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है। जब सुबह अच्छा कोई काम करने जाओ मतलब तो उसमें मम्मी कहती है कहीं भीगे जाओ। लेकिन इसका लॉजिक किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों है। अब मैं पूछ रहा हूं अगर लॉजिक नहीं पता तो काहे कर रहे हो रे? तो पता है सब क्या कहते हैं? इसलिए कहते कर रहे हैं क्योंकि हमको हमारे मम्मी पापा ने बताया था और मम्मी पापा को मम्मी पापा के मम्मी पापा दादा दादी उनके दादा दादी ने बताया, तो ये परंपरा चली आ रही है। क्यों चली आ रही है, किसी ने परंपरा क्यों बनाई, किसी को किसी का कारण नहीं पता। अब अगर आप कहें तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकता हूं। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दूंगा कि परंपराएं भारत में क्यों चल रही हैं। परंपराएं भारत में क्यों चल रही हैं, एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें क्लियर होगा हो जाएंगी। बताऊं कि नहीं? एक आध बच्चा कह रहा है कि मैं अपने पापा की डांट की वजह से मानता हूं परंपराएं। देखिए चलिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। भारत में बहुत सारे लोग परंपराओं का पालन करते हैं, क्यों करते हैं किसी को नहीं मालूम। इसके पीछे एक कहानी सुनाता हूं तुमको। एक बार की बात होती है, एक गांव में एक अंधा व्यक्ति रहता है, ठीक है, और उसकी उम्र करीब रही होगी 20-25 साल के आसपास। उसकी दोनों आंखें खराब थी, उसे दिखाई नहीं देता था। अब उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, तो गांव वालों को उस पर तरस आ गया कि यार 25 साल की उम्र है, इसकी शादी नहीं हो रही है, इसकी शादी हो जाए तो इसकी जिंदगी कट जाएगी, कम से कम किसके सहारे जिंदगी काटेगा। तो ऐसे ही कम से कम 5-6-7 गांव छोड़कर एक अंधी लड़की रहती थी। तो गांव वालों ने कोशिश करी और गांव वालों ने देखा कि उस अंधी लड़की की भी शादी नहीं हो रही है और इस गांव में इस अंधे लड़के की भी शादी नहीं हो रही है। तो गांव वालों ने दोनों परिवारों में बात चलाई। इस लड़के का तो कोई परिवार में था ही नहीं, अकेला था बेचारा, है ना। तो लड़की वालों से बात करी कि तुम्हारी बेटी अंधी है, उसकी शादी नहीं हो रही है, अगर तुम चाहो तो एक गांव में एक लड़का रहता है, अंधा है और उसके पास मेहनती लड़का है, जमीन जायदाद थोड़ी बहुत है, लेकिन मेहनत के दम पर आपकी बेटी को पाल लेगा, बेटी का घर चला देगा। तो लड़की वाले भी राजी हो गए और दोनों की, लड़की भी अंधी और लड़का भी अंधा, दोनों की शादी करा दी गई। बात समझ में आई या नहीं आई आपको? और दोनों की शादी हो गई, दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी, दोनों प्यार से अच्छे खासे रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी जीवन में दोनों के। लेकिन सुबह जब होता था तो पति सुबह काम करने जाता था खेतों पर और जैसे ही 7-8 बजे तक काम करके लौटता था। अपनी एक भैंस पाल रखी थी उसने, वो दूध का काम करता था, थोड़ा खेतों पे मजदूरी वगैरह। और जब 7-8 बजे के आसपास खाना खाने की बारी होती थी तो पत्नी चूल्हे पे खाना बनाती थी, हाथ की रोटियां। और पत्नी इतनी संस्कारवान थी, इतनी अच्छी संस्कारी पत्नी थी कि वो जो पत्नी सबसे पहले अपने पति को खाना खिलाती थी और गरम गरम चूल्हे की रोटियां सेक कर पति को खिलाती थी। बेचारी पत्नी भी अंधी और पति भी अंधा। भगवान ने दोनों को आंखें नहीं दी लेकिन दोनों को संस्कार दिए, दोनों को मर्यादाएं दी, दोनों को एक दूसरे की इज्जत करना सिखाया। कहते हैं ना, जब भगवान कोई अवगुण दे देता है तो बहुत सारे गुण भी देता है। और दोनों अंधे व्यक्तियों में बहुत अच्छा था, अपनापन था, संस्कार थे। अब इसमें हुआ क्या कि जब पति खाना खा लेता था 2-3 रोटियां तो पत्नी पूछती थी, अंधी थी बेचारी, वो पूछती थी 1 रोटी और ले लो। वो कहता था नहीं, मुझे अब भूख नहीं है, अब नहीं, पेट भर गया। तो पत्नी कहती थी अच्छा कोई बात नहीं। तो पत्नी क्या करती थी, लकड़ी की टोकरी होती थी और लकड़ी की टोकरी में वो कपड़ा बिछाती थी और 2-3 रोटियां अपने लिए उस कपड़े में पैक करके रख देती थी, कपड़े को ढक के। और वो पति को खिला दिया और टोकरी में 3 रोटियां अपने लिए ढक के रख दी। और उसके बाद वो बर्तन धोने लग गई, कपड़े वपड़े धोने लग गई और फिर सोचा कि बाद में खाना खाऊंगी, काम वाम घर के निपटा के। अब क्या हुआ, घर में बगल में खिड़की थी, उस खिड़की से एक बिल्ली आई। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तो बिल्ली आई। अब जो जानवर होता है, जानवर में सूंघने की क्षमता अच्छी होती है। बिल्ली ने वो जो टोकरी थी, टोकरी में 2-3 रोटी रखी थी, उन 2-3 रोटी का कपड़ा हटाया और बिल्ली ने 2 रोटी खींच ली अपने मुंह से और 2 रोटी निकाल के ले गई। अब जब पत्नी जब फ्री हुई अपने काम से तो खाना खाने बैठी और जब खाना खाने बैठी तो टोकरी सामने रखी और सब्जी रखी। देखी तो टोकरी में केवल 1 ही रोटी थी, 2 रोटी नहीं थी। तो उसने सोचा मेरे पति को भूख लग गई होगी, इसलिए उन्होंने खा ली। इतनी संस्कारवान पत्नी थी कि पत्नी से जवाब नहीं, पति से पूछा नहीं कि ये जी आपने रोटी खाई है क्या, नहीं, क्योंकि संस्कार थे। उसने कहा पति है मेरा, कोई बात नहीं, भूख लगी तो खा लिया, क्या हो गया, मैं आज 1 ही रोटी से पेट भर लूंगी, मैं आज 1 ही रोटी से पेट भर लूंगी। उसने 1 रोटी खाई और पानी पी लिया और पेट भर गया।
अगले दिन फिर पति को खाना खिलाया और अपने लिए 3 रोटी फिर पैक करके रखी। और फिर अगले दिन बिल्ली आई और बिल्ली ने फिर 2 रोटी निकाल ली। पत्नी ने फिर काम किया, झाड़ू पोंछा, बर्तन बर्तन कपड़े लगते और फिर खाना खाने बैठी तो फिर 2 रोटियां गायब थी। पत्नी ने जैसे खाना खाए देखा तो 1 रोटी। पत्नी ने कहा मेरे पति को फिर भूख लगी है, उन्होंने फिर 2 रोटी खा ली। लेकिन पत्नी संस्कारवान थी। आजकल की पत्नियों जैसी नहीं थी कि पहले पहले ठूंस ले और फिर बाद में पति को खिलाए। नहीं, पहले पति को खिलाती थी वो, फिर खाती थी और पति से मुंह नहीं चलाती थी। आजकल की पत्नियां मुंह कम चलाती हैं, लठ ज्यादा चलाती हैं, बेलना चलाती हैं, चिमटा चलाती हैं। भैया अगर कोई पत्नी देख रही हो तो भैया माफ कर देना यार मुझे, यार मैं नहीं चाहता कि आपके लठ का शिकार मैं बनूं। तो अब क्या हुआ, ऐसे में उसने फिर 1 रोटी खा के पानी पी लिया और पेट भर लिया। कोई बात नहीं, लेकिन उसने पति से नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि उसने कहा मेरा ही तो पति है, खा लिया तो खा लिया। अगले दिन पति फिर रोटी खा रहा था और पति जब रोटी खा रहा था तो पत्नी ने 3 रोटी तो पति को खिला दी। फिर पत्नी कहती 1 रोटी और ले लो जी। वो कहता नहीं अब भूख नहीं है। पत्नी ने मन ही मन कहा आप बाद में खाते हो, मुझे मालूम है आपको भूख तो लगती है। मन में कहा, लेकिन उसने सोचा कैसे बोलूं पति को। तो उसने कहा जी आप 1 रोटी मेरी खातिर ले लो। उसने कहा नहीं, आप तो जानती हो कि मुझे अब भूख नहीं लगती है, मैं सीधे शाम को ही खाना खाऊंगा। पत्नी के दिमाग में क्लिक करा कि ये कह रहे हैं मैं अब सीधे शाम को खाना खाऊंगा, लेकिन जब मैं काम करके फ्री होती हूं तो मेरी 2 रोटियां कहां जाती हैं। तो वो उस दिन पति से बोल ही देती है जी आपको भूख लगती होगी ना, आप मुझे बताते नहीं होगे। वो कहता है नहीं मुझे भूख ही नहीं लगती, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगा। तब पत्नी मन में अपने बात को दबाती नहीं है, पूछ ही लेती है जी जब मैं अपने लिए 3 रोटी इस टोकरी में पैक करके रखती हूं तो उसमें से 2 रोटी गायब हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको भूख लगती है, आप खा लेते हो। पति कहता है मैं नहीं खाता। तो पत्नी कहती है फिर वो 2 रोटी कौन ले जाता है, हमारे घर में तो कोई तीसरा मेंबर भी नहीं है। तो पति दिमाग दौड़ाता है। पति कहता है अच्छा, तभी मैं कहूं पिछले 10-12 दिन से जब तुम कपड़े धो रही होती हो तो खिड़की में बिल्ली म्याऊं 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 करती है। पति कहता है अच्छा, वो रोटी बिल्ली चुरा ले जाती है। अब पति कहता है अब तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारी रोटी बचाऊंगा। और पति क्या करता है, पहले रोटी खा लेता है, पत्नी की रोटी टोकरी में पैक हो जाती है और पत्नी जो होती है कपड़े धो रही होती है वहां पर। और पति क्या करता है, क्योंकि अंधा होता है वो, तो पति बिल्कुल घर की चौखट पर बैठ जाता है जहां से बिल्ली निकल के जाती है। और पति एक हाथ में एक लकड़ी का पट्टा ले लेता है, पीटना मान लो पीटना, और चौखट पर बैठ के ऐसे ऐसे करता है, दिखाई तो देता नहीं है उसको, तो ऐसे ऐसे करता है। हर 5 सेकंड में पीटना को जमीन पर मारता है। इससे क्या होता है कि जो बिल्ली पीटना की आवाज सुनती है, बिल्ली डर के मारे आती नहीं है कि कोई बैठा है, और पीटता रहता है। और जब तक पत्नी कपड़े धोती के फ्री नहीं हो जाती तब तक पीटता रहता है। और जब पत्नी कपड़े धो के फ्री हो गई तब अपनी पत्नी ने खाना खाया। टोकरी में 3 रोटी निकली। कितनी? 3 रोटी निकली। तीनों रोटी निकली। आज बिल्ली ने रोटी नहीं खाई। पति ने पूछा आज रोटी पूरी है? उसने कहा पूरी है। मैंने कहा था ना बिल्ली खा जाती है वो रोटियां। अब तुम परेशान मत हुआ करो, जब जब तुम कपड़े धोया करोगी तब तब मैं यहां पीटा करूंगा और बिल्ली पीटने की आवाज से तुम्हारी रोटी नहीं लेके जाएगी। अब महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया। वो पत्नी उधर कपड़े धोती है और पति यहां पर पीटता है। और धीरे धीरे करके पत्नी की रोटी को बचाने के लिए पति पीटने लग गया। अब भगवान ने उस पत्नी की गोद भर दी। 9 महीने बाद बेटा पैदा, और भगवान ने बेटे को दोनों आंखें दे दी। 2 आंखें दी भगवान ने। पति पत्नी दोनों अंधे थे, लेकिन बेटा जो था वो दोनों आंखें देखने वाला था, दिखाई देता था उसको। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, 2 साल 4 साल 5 साल का हो गया। एक दिन पापा ऐसे ही, मम्मी कपड़े धो रही थी, बच्चा 5 साल का खेल रहा था ऐसे ही आंगन में, दिखाई देता था। तो पापा ऐसे पीटना पीट रहे थे। तभी पापा को लघु शंका लगी, मतलब आप समझे प्राकृतिक इमरजेंसी आ गई। तो पापा कहते हैं बेटा लाला इधर आ। उसने कहा हाँ पापा। बेटा
मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूं, जब तक मैं आता हूं तब तक तू इस चौखट पे ऐसे ऐसे करके करते रहना। बेटा कहता ठीक है पापा, और पापा चले गए। अब बेटा हर 5 सेकंड में ऐसे कर रहा है, और धीरे धीरे करके कभी पापा पीटना पीटते हैं, कभी बेटा पीटना पीटता है, कभी पापा कभी बेटा, कभी पापा कभी बेटा। अब धीरे धीरे करके बेटा बड़ा हो गया, बेटा 20 साल का हम हो गया। कभी बेटा पीटना पीटता है, कभी पापा पीटते हैं, और पत्नी अंधी जो थी कपड़े धोती है। अब 20 साल की उम्र में पापा जो थे वो अपने बेटे की शादी करते हैं, और जो शादी करते हैं एक अच्छी लड़की से करते हैं, और लड़की भी अंधी नहीं होती, बेटे की तरह लड़की को भी दिखाई दे रहा था। मतलब दोनों पति पत्नी जो नए थे, मतलब बच्चे और बहू जो थे, उन दोनों को दिखाई देता था, सास ससुर को दिखाई नहीं देता था। अब बहू खाना बना रही थी और बेटा पीट रहा था। एक दिन बहू ने पूछा कि ए जी ये बताइए आप ये पीटना काहे पीटते हो? तो पति मालूम है जो बेटा था वो क्या बोलता है, ये हमारे घर के रीति रिवाज हैं कि जब खाना खाया जाता है, जब लड़कियां खाना खाती हैं तो ऐसे पीटा जाता है। आपको समझ में आया कि भारत में परंपराएं कैसे चली आ रही हैं। परंपराएं तो 50 चली आ रही हैं, लेकिन परंपराओं का किसी के पास कोई तर्क नहीं है। हमें दादा दादी ने, मम्मी पापा ने, नाना नानी ने परंपराएं तो बताई, लेकिन परंपराओं का कारण नहीं बताया कि ये परंपराएं आज भी हम क्यों पालन कर रहे हैं। और भारत में 90% परंपराएं ऐसी हैं जिनका पालन आज भी हो रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, वो जो सास ससुर थे वो तो अंधे थे, मैंने मान लिया पीटते थे, लेकिन जो बच्चे थे वो तो रियल में दिखाई देता था। तो अंधा कौन हुआ, सास ससुर की बहू बेटे? जेन्युइन बात है यार, इंडिया में यही हो रहा है। परंपराओं का पालन होता है, क्यों होता है किसी को नहीं पता।